हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो यहाँ पे टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही तरह की पोस्ट हैं और इसमें इन्होंने डिप्लोमा और बीएड दोनों को ही एलिजिबल किया है। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप एलिजिबल हैं, और अगर आपने बीएड किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ एक और आपके लिए इसमें खुशखबरी है कि अगर आपका सीटेट पास नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आप अपना सीटेट क्लियर नहीं कर पाए हो तो भी आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये कि बिना सीटेट पास करे भी आप अपना आवेदन कर सकते हैं। और फ्रेशर भी इसमें एलिजिबल हैं कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि और क्या क्या बताया गया है और जो ये एडवर्टीजमेंट आया है ये कहाँ से आया है और किस किस पोस्ट के लिए है। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो यहाँ पे पोस्ट बताई गई है। टीजीटी हिंदी है, टीजीटी संस्कृत है, टीजीटी मैथ है, टीजीटी एसएसटी है, पीआरटी है, केजी टीचर है, स्पेशल एजुकेटर है, स्कूल काउंसलर है, लैब असिस्टेंट है और स्कूल नर्स, और साथ के साथ ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है। तो आप देख सकते हो काफ़ी सारी पोस्ट है यहाँ पे और लगभग सभी सब्जेक्ट्स की हैं, सभी लेवल्स की हैं। तो आप इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे कि टीजीटी अगर हिंदी की बात करें, सोशल साइंस की बात करें और संस्कृत की बात करें तो ये मंथली आपको सैलरी देंगे 50,000 रुपये। तो देख सकते हो आप काफ़ी अच्छी सैलरी है यहाँ पे। तो फिक्स सैलरी है आपकी, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है। और जो भी साथी एलिजिबल हैं तो वो फॉर्म फिल ज़रूर करें। तो आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने बोला कि जैसे ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास 60% मार्क्स के साथ, और साथ के साथ आपने बीएड किया हुआ हो 50% मार्क्स के साथ, और रेगुलर कोर्स होना चाहिए। तो डिस्टेंस कोर्स को इन्होंने यहाँ पे एलिजिबल नहीं किया है। और आपका जो बीएड है वो रिलेवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो टीजीटी हिंदी, सोशल साइंस और संस्कृत 3 सब्जेक्ट की पोस्ट है, तो उसके आधार पे आपका बीएड में एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। और साथ में इन्होंने बोला कि सीनियर सेकेंडरी में आपके पास वो सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ हो। और जो एज क्राइटेरिया इन्होंने बताया है कि 21 से 50 साल तक आप अगर एज है आपकी तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी एज काउंट होगी 1 जुलाई 2024 से। और अगर आप पहले से इनके स्कूल्स में वर्किंग है, कहीं पे काम किया हुआ है आपने, तो ये एज रिलैक्सेशन देंगे और 55 ईयर्स तक इन्होंने बोला कि वो कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये प्रेफरेंस उस कैंडिडेट को देंगे जिनके पास मास्टर डिग्री भी होगा और साथ में एक्सपीरियंस होगा, तो उनको प्रेफरेंस मिलेगा। देख सकते हो आप बहुत अच्छी सैलरी है। और अगर हम बात करें आगे तो टीजीटी मैथ की, टीजीटी मैथ के लिए इन्होंने वही 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी बताई है। और इन्होंने बोला कि बीएससी होनी चाहिए आपके पास 60% मार्क्स के साथ, और आपने बीएड किया हुआ हो 50% मार्क्स के साथ, और सीनियर सेकेंडरी में आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो, और 21 से 50 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए। और वही कि अगर आपने पहले इनके स्कूल में काम किया है तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा 55 ईयर्स तक, और आपके पास अगर मास्टर डिग्री है और एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो पीआरटी टीचर, प्राइमरी टीचर के बारे में इन्होंने बताया है। तो प्राइमरी टीचर की सैलरी इन्होंने 40,000 रुपये पर मंथ बताई है। इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आपने बैचलर किया हुआ हो 55% मार्क्स के साथ में आपने बीएड भी किया हुआ हो और 50% मार्क्स के साथ। एज का क्राइटेरिया वही है 21 से 50 साल तक, और अगर आपने पहले काम किया हुआ तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद बालवाटी का टीचर, केजी टीचर की वैकेंसी है, तो इसकी भी सैलरी 40,000 रुपये है। और इसके लिए आपको 12th पास होना कंपलसरी बोला इन्होंने कि मिनिमम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मॉन्टेसरी का या नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का या एलिमेंट्री एजुकेशन का।
या डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल केयर, या आपने बीएड किया हुआ हो नर्सिंग एज ए नर्सरी एज ए रेगुलर कोर्स। तो बीएड नर्सरी भी होता है, तो आपके पास वो भी है, तो आप एलिजिबल हैं। एज लिमिट इन्होंने 21 से 50 साल तक बताई है और एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें स्पेशल एजुकेटर की, तो आप देख सकते हो स्पेशल एजुकेटर को यहाँ पे इन्होंने 40,000 रुपये पर मंथ सैलरी बताई है, जो कि बहुत अच्छी है। अगर आप फ्रेशर हैं और आपने कभी काम नहीं किया है कहीं पे भी, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि 40,000 रुपये आपको पर मंथ सैलरी मिल रही है स्टार्टिंग में ही। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपने साथ में बीएड किया हुआ हो स्पेशल एजुकेशन में, और अगर आपने बीएड जर्नल किया है तो आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, या इसके अलावा आपने पीजी पीडी किया हो स्पेशल एजुकेशन में। और आप और के साथ देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने नीचे लिखा है कि एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एज ए रेगुलर कोर्स एंड क्वालिफाइड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनी अदर इक्विवेलेंट लिखा है, तो अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं, परंतु आपके पास ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा होना चाहिए। 12th प्लस डिप्लोमा वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। एज लिमिट इन्होंने बताया कि 21 से 50 साल तक होनी चाहिए आपकी, और आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। ये इन्होंने डिजायरेबल बोला है एक्सपीरियंस का। स्कूल नर्स के लिए आप देख सकते हो कि स्कूल नर्स के लिए इन्होंने 40,000 रुपये पर मंथ बताया, और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन 4 ईयर का बैचलर हो आपके पास नर्सिंग में, या 3 ईयर जनरल नर्सिंग, डिप्लोमा इन नर्सिंग। तो आपने इनमें से कोई भी एक कोर्स किया हुआ हो और एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ। एज का इन्होंने बोला कि 21 से 50 साल के बीच में होना चाहिए, और इन्होंने यहाँ पे नर्सिंग में एक्सपीरियंस मांगा है जो कि कंपलसरी है, तो 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और स्कूल काउंसलर की पोस्ट है, इसके लिए भी 40,000 रुपये पर मंथ सैलरी देंगे ये। तो इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में, या चाइल्ड डेवलपमेंट विद 1 ईयर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा इन काउंसलिंग होना चाहिए, और आपके पास आरसीआई का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये डिजायरेबल बोला इन्होंने, ये कंपलसरी नहीं है। एज लिमिट इन्होंने बोली है कि 21 से 50 साल के बीच में होना चाहिए, और एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल्स का, तो ये डिजायरेबल बोला इन्होंने। इसके बाद अगर हम बात करें लैब असिस्टेंट की, जो कि इन्होंने सेकेंडरी लेवल के लिए बताया, तो इसका 35,000 रुपये पर मंथ देंगे ये। तो आपके पास बीएससी होनी चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। एज लिमिट 21 से 50 साल, और एक्सपीरियंस डिजायरेबल मांगा इन्होंने। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, तो इसके लिए 40,000 रुपये पर मंथ सैलरी देंगे ये, और बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। साथ में आपको इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए, और 3 ईयर का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है हैंडलिंग ऑफिस वर्क, और प्रेफरेंस देंगे ये अगर आपने पहले काम किया हुआ है तो। उसके बाद इन्होंने बोला कि कंप्यूटर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, और एज लिमिट इन्होंने बताई है 21 से 50 साल के बीच में। तो आगे इन्होंने बताया कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा, और आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म हमारे जो टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। और अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ जाएं, और वहाँ से आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट मेंशन की है, तो आप इस वेबसाइट पे जाके भी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला कि आपको 100 रुपये की फ़ीस पे करनी है, और 24 मई 2024 इन्होंने लास्ट डेट बताई है। 100 रुपये की फ़ीस जिनको पे करनी है उनका इन्होंने अकाउंट डिटेल दी हुई है, तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको सभी चीज़ें स्कैन करके अपने जो भी डॉक्यूमेंट है, और एप्लीकेशन फॉर्म है, डॉक्यूमेंट है, और जो आपने फ़ीस पे की है सभी को स्कैन करके पीडीएफ बना के आप, इन्होंने यहाँ पे अपनी मेल मेंशन की है तो इस पर मेल कर सकते हैं। और 24 मई तक आपको ये मेल करनी है दोपहर के 2 बजे तक। इसके अलावा आप हार्ड कॉपी भी भेज सकते हैं, ये अल्टरनेटिव बोला है इन्होंने। तो अगर आप हार्ड कॉपी भेजना चाहते हैं तो हार्ड कॉपी भी भेज सकते हैं। रिटर्न एग्ज़ाम आपका 8 जून को होगा,
और इन्होंने बोला कि जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और फिर डेमोन्स्ट्रेशन लिया जाएगा। और इन्होंने लास्ट में बोला कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के पास सभी राइट्स रिजर्व रहते हैं और वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी फैसला ले सकते हैं। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप स्पेशल एजुकेशन फील्ड से हैं तो स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट फिल कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप जर्नल एजुकेशन से हैं, आपने जर्नल एजुकेशन में बीएड किया हुआ है, तो आपके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जर्नल एजुकेशन वालों के लिए भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में वैकेंसी आई हुई है। उम्मीद है आप सभी को सभी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर अभी भी आपका कोई डाउट बचता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।